मीनिंग क्या होता है, आप कोई चीज़ किसी इंसान से छीन रहे हो, आपने कोई चीज़ किसी इंसान से बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से खींची, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट। पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वर्ब। जब भी हम एक्शन की बात करते हैं हमारा पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होता है। अगला वर्ड है रैटिचिंग, रेड चेटिंग वर्ड का मीनिंग क्या है, कोई चीज़ जो है तेज़ी से बढ़े या नीचे जाए, कॉज समथिंग टू राइज और फॉल, ऊपर जाए या नीचे जाए, एज अ स्टेप, एक कदम की तरह, इन अ स्टेडी एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब कोई चीज़ ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, रेड चेटिंग। ये भी हमारा एक्शन ही हो रहा है, एक्शन हो रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट। पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है फ्रेनेटिक। फ्रेनेटिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही अनकंट्रोल्ड हो जाना, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाना, बहुत सारी एनर्जी आ जाना, बहुत अनकंट्रोल्ड मैनर में किसी काम को करना, दैट इज़ व्हाट, फ्रेनेटिक। फ्रेनेटिक पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इसको आप एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हो, वी यूज़ इट एज एन एडजेक्टिव। स्पार्क ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को शुरू करना, किसी चीज़ को एक्शन में लाना, दैट इज़ व्हाट स्पार्क ऑफ एंड इट इज़ अ फ्रेजल वर्ब। लास्ट में ION लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। इन्वेजन का मतलब क्या होता है, आक्रमण करना, किसी कंट्री के ऊपर आक्रमण किया, किसी जगह आक्रमण किया, दैट मीन्स क्या किया, इन्वेजन किया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन। डन, चलो। अगला वर्ड है इनकर करना। इनकर करने का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ होना किसी चीज़ की वजह से, आपने कुछ एक्शन किया, आपका कोई बिहेवियर था, उसकी वजह से कोई चीज़ हो गई, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, इनकर करना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। रिसीड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, दूर जाना या पीछे की तरफ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर लाइन रिसीड हो रही है, पहले आपके बाल यहाँ तक आते थे, फिर उसके बाद क्या हो गया, आपके बाल यहाँ से ही शुरू हुए, तो आपकी क्या हुई, आपकी जो हेयर लाइन है वो रिसीड कर गई। हेयर लाइन रिसीड कर गई का मतलब क्या है, पीछे की तरफ चली गई, आपसे दूर चली गई आपकी हेयर लाइन। रिसीडिंग हेयर लाइन, रिसीड मीन्स पीछे जाना, दूर जाना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, वर्ब। एली का मतलब क्या होता है, दो मीनिंग्स होते हैं, या तो एली का मतलब होता है फ्रेंड, आपके फ्रेंड को आपका एली बोलते हैं, उस टाइम पे एली क्या होता है, नाउन होता है। एक एली का मतलब होता है आपने जो है एक दूसरे ने अपने रिसोर्सेज को मिला लिया एक दूसरे के फ़ायदे के लिए, उसको भी एली करना बोलते हैं। तो एली को हम वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब एली नाउन होता है इसका मीनिंग होता है दोस्त, और जब एली वर्ब होता है इसका मतलब होता है अपने सामानों को मिला लेना एक दूसरे के फ़ायदे के लिए। क्लियर, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। द बॉल इज़ इन समवन्स कोर्ट, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज़ है, इसके ऊपर स्टार मार्क करना। बहुत बार ये फ्रेज़ आपके एग्ज़ाम्स में आ चुका है। द बॉल इज़ इन समवन्स कोर्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अब तुम्हारे पाले में गेंद है, तुम्हारे पाले में गेंद है मतलब अब तुम्हें डिसीजन लेना है कि आगे क्या करना चाहिए। सो नाउ यू हैव टू टेक अ डिसीजन दैट आपको आगे क्या करना है। पुट पेड टू, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज़ है, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अचानक से बंद कर देना, किसी चीज़ को तबाह कर देना, दैट मीन्स पुट पेड टू। स्टॉप एब्रप्टली या डिस्ट्रॉय, किसी चीज़ को अचानक से नीलामी, जहाँ पे सामान की बोलियाँ लगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्शन। अ पब्लिक सेल इन विच गुड्स और प्रॉपर्टी आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई उसको वो गुड्स और प्रॉपर्टी बेच दिए जाते हैं। कोट, कोट का मतलब क्या होता है, या तो कोट होता है कि उस बात दो, कोट को नाउन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। जब इसको नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं इसका मीनिंग होता है कहीं के शब्द, कोई स्पीच है, किसी ने कुछ बोला हो। और जब इसको वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब होता है किसी बात को दोहराना, किसी बात को कॉपी आउट करना। कोई दिक्कत किसी को?